होम्योपैथिक कवानीन और ज़ाती तजर्बात का धोखा, नए डॉक्टर किस रास्ते पे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, और ख़ास तौर पर हमारे जूनियर डॉक्टर्स और होम्योपैथिक के स्टूडेंट्स, आज हम एक ऐसे मौजू पे बात करने वाले हैं जो जिसका ताल्लुक होम्योपैथी की बका से है और जूनियर डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स की मुस्तकबिल के साथ इसका ताल्लुक है। आपने सोशल मीडिया, मेडिकल सेमिनार्स के अंदर, मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस के अंदर देखा होगा कि कुछ लोग अपने ज़ाती तजर्बात जो हैं वो बयान कर रहे हैं और टोटके बताए जा रहे हैं लोगों को, और होम्योपैथी की बजाय इसके कि डॉक्टर्स को ये समझाया जाए कि आप अपना लिटरेचर पढ़ें, होम्योपैथिक फ़िलासफ़ी पढ़ें, मटीरिया मेडिका पढ़ें और जो होम्योपैथी के फंडामेंटल लॉ हैं उनको स्टडी करें, तो उनको टोटके दिए जा रहे हैं, रटे रटाए नुस्खे दिए जा रहे हैं। तो इसका नुकसान क्या हो रहा है? इसका नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि हमारे जो न्यू कमर हैं, जो इस फील्ड में आने वाले हैं, जिनकी वजह से होम्योपैथी ने ज़िंदा रहना है, उनको ट्रैक से हटा दिया गया है, एक ऐसे रास्ते पे लगा दिया गया है या लगाया जा रहा है, उनको तरगीब दी जा रही है, उनको शॉर्टकट बताया जा रहा है कि आपको फ़िलासफ़ी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको मटीरियल मेडिका पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, रेपर्टी सीखने की ज़रूरत ही नहीं है, आप हमारे साल हर साल के जो तजर्बात हैं सिर्फ उनको ही फॉलो करें। भाई, एक डॉक्टर जो है वो आपको ये बता रहा है कि मैंने फ़लाँ मरीज़ को ब्रायोनिया 1 mg दी, उसकी कब्ज़ ठीक हो गई, और कोई केस जो है ना वो उसमें मैं नाकाम ही नहीं होता, या उसमें हर केस में ये काम करती है। तो भाई उनसे पूछें कि ये होम्योपैथिक मेडिसिन जो ब्रायोनिया 1 mg आपने दी है, इसकी आपने सिलेक्शन कैसे की? किन फंडामेंटल बेसिस के ऊपर आपने इसको सिलेक्ट किया? फिर इसकी पोटेंसी कैसे आपने सिलेक्ट की? फिर कितनी देर बाद इसको रिपीट किया? ये बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी। एक डॉक्टर जब तक वो ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन को नहीं पढ़ता, उसको पता ही नहीं चलता कि वो हो क्या रहा है और वो कर क्या रहा है। ठीक है। फिर एक और चीज़ ये होती है कि एक तो डॉक्टरों ने पढ़ना छोड़ दिया और शॉर्टकट की तलाश में लग गए, और फिर ये है कि किसी भी सेमिनार का हाल आप देख लें, व्हाट्सएप ग्रुप्स देख लें, उसमें होता क्या है कि एक डॉक्टर स्टेज पे आता है और वो अपना एक जो है टोटका बता देता है, अपना एक एक्सपीरियंस बता देता है, एक कब्ज़ के बारे में बताता है, दूसरा मिसाने के बारे में बताता है। अगर आप उनसे ये पूछें कि आपने मेडिसिन जो दी या आपका पेशेंट ठीक हुआ, देखिए होम्योपैथी के अंदर जो एक तजर्बा है या आपने किसी केस को ठीक किया है, तो वो तब हम मानेंगे, उसके पीछे सच्चाई को हम मानेंगे कि उसके पीछे सच्चाई क्या है। और आजकल के लोग क्या कर रहे हैं कि वो ना तो फिलासफी को मानते हैं, ना वो किसी बड़े की। अब डॉक्टर हनीमन जो है उसने आप हमें नुस्खे दिए हैं, डॉक्टर कैंट ने हमें नुस्खे दिए हैं कि जी आप, मेरा ये तजर्बा है कि आप कब्ज़ के मरीज़ को ये मेडिसिन दे दें तो वो ठीक हो जाता है। उन्होंने लाज बताए हैं, उन्होंने कानून बताया। दुनिया का वह तरीका इलाज ऐसा है होम्योपैथी जिसकी कानून की बाकायदा एक किताब है। तो जब तक हम उस चीज़ को नहीं समझेंगे, हम उसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे? तो मेरी गुजारिश भी है आपसे, जो लोग सीनियर हैं उनसे भी, कि आप नए आने वालों को फ़िलासफ़ी सिखाएं, नए आने वालों को कानून का एहतराम सिखाएं। कोई भी ऐसी मेडिसिन, कोई ऐसा नुस्खा, कोई ऐसा टोटका, अगर वो कानून के ख़िलाफ़ है, अगर वो कानून पे काम नहीं के मुताबिक नहीं है, तो वो यूज़लेस है। उससे आप एक डी ट्रैक हो जाएंगे, आप अपने रास्ते से उतर जाएंगे। अगर आप टोटके देखेंगे, अगर आप शॉर्टकट ढूंढेंगे, तो आप होम्योपैथ नहीं बन सकते, अब टोटका बाज बन जाएंगे। तो इसलिए मेरी दरख्वास्त है तमाम स्टूडेंट्स से, जूनियर डॉक्टर्स जो हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम होम्योपैथी की बका के लिए कुछ करें, और ये तभी हो सकता है जब आपके अंदर पढ़ने का शौक़ होगा, आप किताबों की तरफ आएंगे, आप रिसर्च की तरफ आएंगे, आप नई चीज़ें सीखेंगे, तो फिर आप एक अच्छे और काबिल होम्योपैथ डॉक्टर बन सकते हैं। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह दूसरी वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर खिदमत होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।